नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग की। यह अध्याय बेहद खास है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम, ध्यान, योग और आत्मज्ञान के गहरे रहस्यों को समझाया है। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि असली योग वही है जो अपनी इंद्रियों और मन को संयमित कर सकता है। आत्म संयम का मतलब सिर्फ बाहरी चीज़ों का त्याग नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को काबू में लाना, इच्छाओं से ऊपर उठना और आत्मा के साथ साक्षात्कार करना है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति बाहरी भोगों और लालसाओं को त्याग देता है और अपने चित्त को भगवान में स्थिर कर देता है, वही सच्चा योगी है। इसका मतलब ये है कि योग का असली अर्थ केवल शरीर को आसनों में लाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति को पाना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्म संयम के मार्ग पर चलने के लिए बहुत संयम और दृढ़ निश्चय चाहिए। इसके लिए एक शांत और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करना चाहिए, जहां मन भटकता ना हो। ध्यान के दौरान योगी को अपने मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए और उसके दिल में भगवान का भाव होना चाहिए। ध्यान करते समय मन में सभी प्रकार की इच्छाओं और विक्षेपों को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर ध्यान में लीन रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि वह अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ध्यान का अभ्यास निरंतरता के साथ करना चाहिए और इसके लिए संयम और अनुशासन की आवश्यकता है। एक योगी को ना तो बहुत खाना चाहिए और ना ही भूखा रहना चाहिए, ना ही बहुत सोना चाहिए और ना ही नींद को पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। जीवन के हर कार्य में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि बिना संतुलन के आत्म संयम प्राप्त करना असंभव है। इस संतुलन से ही मन की शांति प्राप्त होती है और मन की शांति से ही आत्म संयम में स्थिरता आती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्म संयम से भक्ति का मार्ग खुलता है और व्यक्ति समस्त जीवों में समान दृष्टि से देखता है। वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से मोह रखता है, वह सब में संभव से रहता है। भगवान ने कहा कि जो आत्म संयम से युक्त होता है वह संसार के सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में सम रहता है। यह समत्व का भाव ही आत्म संयम का असली रूप है, क्योंकि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि एक सच्चा योगी वही है जो न अपने सुख में खुश होता है और न दुख में दुखी। उसने अपने मन को पूरी तरह से ईश्वर में स्थिर कर लिया है और उसे कोई भी बाहरी घटना विचलित नहीं कर सकती। ये व्यक्ति आत्म संयम के उच्चतम स्तर पर होता है और उसे परमात्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इसके लिए भगवान ने कहा कि योगी को खुद को शरीर से परे आत्मा के रूप में देखना चाहिए। जब तक व्यक्ति शरीर से ऊपर उठकर आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक वह आत्म संयम का रहस्य नहीं समझ सकता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्म संयम का अभ्यास करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। इंद्रियां बाहरी भोग विलास की ओर आकर्षित होती हैं, जो आत्म संयम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। योगी को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए ताकि वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सके। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्म संयम प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की माया या भ्रम में नहीं फंसता। उसे यह सच्चाई ज्ञात होती है कि यह संसार नाशवान है और केवल आत्मा ही अविनाशी है। वह न किसी से प्रेम करता है और न किसी से घृणा करता है, बल्कि वह सभी जीवों में भगवान को देखता है। भगवान कहते हैं कि आत्म संयम का यह ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में संतोष, शांति और आनंद की प्राप्ति करता है और उसे परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। अर्जुन को आत्म संयम का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यह ध्यान, संयम और ईश्वर भक्ति का संगम है। भगवान ने यह भी कहा कि ध्यान की उच्च अवस्था में योगी को अपने और परमात्मा में कोई अंतर महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि वह स्वयं ही भगवान का अंश है और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही है। यह योगी की उच्चतम स्थिति होती है, जब वह इस संसार के सभी मोह माया से मुक्त हो जाता है। आत्म संयम योग के इस पथ पर चलते हुए व्यक्ति को किसी प्रकार की दुख या अशांति नहीं होती,
क्योंकि वह आत्मज्ञान की स्थिति में होता है। इस तरह आत्म संयम योग का यह मार्ग श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति को अपने जीवन में आत्म संयम, भक्ति और ध्यान के द्वारा ही परम आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्म संयम का अभ्यास करते हुए व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होती है और वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि योग का यह मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और इस पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर की अनंत कृपा का पात्र बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पहला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें या फिर हमारी श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।